हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सरस्वती क्लासेस बाय नवीन कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने किया था, हमने सीखा था सम निकालना, नेचुरल नंबर का, ओड नंबर का, ठीक है, उनके स्क्वायर का और उनके क्यूब का हमने क्या सीखा था, सम निकालना। तो आज इसमें हम क्या सीख रहे हैं, हमें निकालना है जब प्राकृतिक संख्याएं बढ़ते या घटते क्रम में दी हुई हो तो हमें उनका योग कैसे निकालना है। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। तो ये 50 तक हमारे पास यहाँ पर दी हुई है और फिर इनको वापस क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ये इसका, और इसको वापस से क्या कर दिया गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में और राइट कर दिया गया 49 48 और ऐसे ऐसे करके वापस 1 तक हम गए। तो हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, ओके, बढ़ते और घटते क्रम में दिए हुए हैं तो हमें न क्या निकालना है, सम निकालना है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट 50 का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2500। ओके, 2500 हमारा इसका आंसर आ जाएगा अगर हम इनका क्या करेंगे, सम निकालेंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर क्या होती है, जिनका सिर्फ सिंगल 1 फैक्टर होता है। जिनके कितने फैक्टर होते हैं, नहीं सॉरी, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, क्या होंगे इनके फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ अगर इनके फैक्टर हैं तो वे क्या होगी, हमारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वे हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं के बारे में हम कुछ और हमारे रोचक तथ्य होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या है इनके बारे में कि हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जितनी भी, जैसे सभी अभाज्य संख्याएं हैं वे क्या होती हैं, विषम होती हैं। क्या होते हैं, ऑल प्राइम नंबर आर क्या होते हैं, कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है, मतलब ओड नंबर। ऑल प्राइम नंबर आर ओड नंबर। ठीक है, सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस हमारा होता है। एक्सेप्शनल केस क्या होता है, जो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है लेकिन ओड नहीं होता, सिर्फ 2 को छोड़कर हमारे सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 2 हमारा इकलौता ऐसा नंबर है जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सम और अभाज्य दोनों ही है, वो हमारा क्या है, 2। क्या है, ये हमारा इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है, 2। ओके, इसको एक बारी रफ कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या है हमारा, ठीक है, ओके, अब क्या है कि अगर हम कोई भी अभाज्य संख्या है उसका वर्ग करें, क्या करें, उसका स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने पर हम उसको डिवाइड करेंगे 24 से, तो कोई भी अभाज्य या प्राइम नंबर है तो उसके लिए रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, उसके लिए रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया 11 का स्क्वायर किया 121, इसको हमें 24 से डिवाइड करना है। 24 5 ज़ा 120 होता है और 1 रिमाइंडर हमारा आएगा। कोई भी अगर हमारा क्या है अभाज्य संख्या, जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 को 24 से डिवाइड करेंगे 2 ज़ा 48 1, तो हर किसी में क्या आएगा भाई, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 1 रहेगा। ठीक है,
तो हमारे पास इसके बेस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी क्या है भाई, अभाज्य संख्याएं दे रखी है, उनके स्क्वायर का योग निकालना। जैसे 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हो सकता है कि उनको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। उनको क्या करना, हमें डिवाइड करना है इनके सम को। इनका सम निकाल के डिवाइड करेंगे 24 से, तो हमारा क्या आंसर रहेगा। तो हमें पता है कि हमारे जितने भी अभाज्य संख्याएं है उनका स्क्वायर करने पर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर रहेगा, 1 आंसर रहेगा। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 नंबर है, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, इन सभी को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आंसर हमारा आएगा। ओके, तो इससे आगे हम क्या करने वाले हैं देखते हैं एक बार। इसको डिलीट करना था। ठीक है, अब क्या है कि जो भी हम अगर देखें तो हमारी अभाज्य संख्याएं है, अगर हम दो अभाज्य संख्याओं का सम निकाल लेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, दो अभाज्य संख्याओं का सम क्या रहेगा भाई, पता है आपको? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि क्या आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा कि अगर हम दो अभाज्य संख्याओं का सम करते हैं, अगर उनमें एक संख्या दो नहीं होनी चाहिए, अगर दो नहीं है तो उनका सम क्या आएगा, उनका सम एक सम संख्या मतलब इवन नंबर हमारा आएगा। ठीक है, उनका सम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 + 5 को ऐड किया, दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारी अभाज्य संख्या है, दोनों का सम 8 होगा। हमने किया 7 + 9, नहीं सॉरी 7 + 9 नहीं है, 9 क्या हमारा, 9 हमारा है ओड नंबर। ठीक है, ओके, 9 हमारा ओड नंबर है, लेकिन ये क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 9 + 11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो ये हमारे कभी हमेशा क्या आएंगे, ये हमारे आएंगे हमेशा इवन नंबर। इनमें क्या नहीं होना चाहिए, इनके अंदर दो नहीं होना चाहिए। दो अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होगा अगर उनमें से एक संख्या या उनमें दोनों ही दो नहीं है तो उनके अंदर दो नहीं होना चाहिए। या फिर क्या कह सकते हैं कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या आएगा यदि उनमें से एक दो हो तो। जैसे तीन संख्या हमने लिखी 2 + 3 + 5, तो इनका सम आएगा 10। तीनों ही हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर इसमें अगर दो नहीं होता और इसके जगह कुछ और होता तो वो सम संख्या नहीं आती। तो ये एक हमारा क्या है, यहाँ पर तीन अभाज्य संख्याओं का सम हमें निकालना है और उनमें एक संख्या दो है तो उसका आंसर हमारे लिए हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। ठीक है, सम संख्या मतलब इवन नंबर हमारा उसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। यदि परिणाम के अंत में 0 की संख्या निकालनी हो तो हमारे इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि 23 की पावर 12 नहीं 15 लिख दिया, मान लो 23 की पावर कितना लिखेंगे, 15 है। तो इसका इकाई या सॉरी हम गलत क्वेश्चन में चले गए। यदि परिणाम के अंत में 0 की संख्या निकालनी है तो ये मल्टीप्लिकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दे दिया कि हमने नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किया है, 1 2 लिख दिया हमने 50 तक या 200 तक 500 तक, हमने ऐसे करना है इसका वर्ड। ठीक है, क्या निकालना है, हमने नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हमें निकालना पड़ेगा कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणन में गुणा किया जाए तो उनके परिणाम के अंत में कितनी जीरोज़ होंगी, कितने तक मल्टीप्लाई किया, 100 तक।
1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणा करने पर अंत में कितनी जीरो होंगी। तो हमें क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है 5 से। क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 20 पे, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर प्लस करेंगे इसको, 20 जो हमारा आया है इस 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा। तो अब जो डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आया है 20 + 4 जो हमारे सम, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 24। तो 1 से लेकर 100 तक अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में कितनी जीरोज़ आएंगी, 24 जीरोज़ उसके अंत में आएंगी। अगर इसमें एक क्वेश्चन और होता है, अगर हम सभी, मान लो हम सम संख्याओं या इवन नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो अंत में कितनी जीरो होंगी। तो हमने यहाँ पर लिखा कि हमने 4 × 6 डैश डैश किया यहाँ पे, और हमने किया कहाँ तक, हमने किया 240 तक, ठीक है, 240 तक किया। और हमें निकालना है कि इसके अंत में गुणा करने पर इसके अंत में कितनी ज़ीरो होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ कि सम संख्याएं हैं, तो हम इनको प्राइम के कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 240 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो 120, ठीक है। 120 आने के बाद, क्योंकि हमारे जो नंबर है इवन नंबर है वे कितने हैं, 120 है यहाँ तक। तो अब 120 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से किया 5 2 = 10 और 5 4 = 20, ओके। फिर क्या किया, 24 को 5 से 5 4 = ठीक है। अब 4 कम हो गया वहाँ से, तो क्या करेंगे 24 + 4, तो लास्ट में 28 जीरोज़ हमारी यहाँ पर निकल के आएंगी, ओके। अगर वो बोल दे कि हमने यहाँ पर ओड नंबर्स के मल्टीप्लाई करनी है और उसके अंत में कितनी जीरोज़ होंगी, तो उसके अंत में कोई भी जीरोज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि जैसे हम मल्टीप्लाई करें 1 × 3 × 5 7 9 11, तो कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पर नहीं है कि जिसके लास्ट या अंत में जीरो हो, या 5 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करे तब जीरो आ सकता हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर अंत में कोई जीरो आ सके। तो विषम संख्याओं के गुणनफल में कहीं पर भी अंत में कोई जीरो नहीं आने वाली है, ठीक है। इससे अगला हमारा क्वेश्चन है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। हमें क्या करना है, इकाई का, ओके भाई क्वेश्चन और रहता है बीच में, इससे आगे वाला है इकाई का अंक ज्ञात करने वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 500 से 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। क्या है भाई, 500 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हमारी 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। फिर सबसे पहले 2, 3 और 4 का हम एलसीएम निकालते हैं, ओके। 2 से 2 1 जा, 3 एजिटेड 2 जा, 2 से 1 3 एंड 1, और अब क्या करेंगे 3 से 1 1 और 1। तो इसका हमारा एलसीएम होगा 3 4 जा 12। तो हमारा क्या है एलसीएम इसका 12, यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं, एलसीएम हमारा यहाँ पर है 12, ओके। तो अब इसको आगे कैसे सोल्व करना हमें, तो इसको आगे करेंगे कि 500 है हमारा, उसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, 500 को 12 से डिवाइड, ओके। तो 12 4 जा 48 2 0। अब क्या करेंगे 12 1 जा 12, तो रिमाइंडर हमारा 8 रहेगा यहाँ पर,
रिमाइंडर हमारे लिए मायने रखता। हमारे यहाँ तक 500 तक 12 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं? 41 है। तो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1000 या 1000 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, 12 से। तो 12 8 is 96, 40, 12 3 is 36, यहाँ पर रिमाइंडर 4 रहा। तो यहाँ पर हमारे नंबर कितने हैं? 83 हैं। यहाँ पर हमारे नंबर कितने हैं? 83 हैं। अब 83 में से हम 41 को माइनस करेंगे। 83 में से 41 को माइनस करेंगे। 83 माइनस 41, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 नंबर्स ऐसे है 500 से 1000 तक जो कि 12 से पूरे भाग हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें हम लिखते हैं कि माना हमने दो नंबर लिए 200 से 600 तक किया। 200 से 600 तक कितने नंबर है जो कि क्या हो जाएंगे भाई, किससे पूरे डिवाइड करें इसको हम? 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा है भाई, सबसे पहले 4 5 6 का एलसीएम निकालना है। 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से 2 2 जा 5, 2 3 जा फिर 2 से 1 5 3 और 3 से 1 5 1 और 5 से 1 1 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ओके, तो अब क्या करें, हमने नंबर लिए है 200 और 600। तो पहले क्या करेंगे, 200 बिटवीन किया हमने, इनके बीच में कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी, ये बात ध्यान रखनी है कि हमने लिखा है 200 और 200 से 500 के बीच में कितनी संख्याएं 4 5 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। तो एलसीएम कितना है? 60 है इनका। तो अब क्या करेंगे कि 200 को हम क्या करना है, डिवाइड करना है 60 से। 200 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 63 जा 180, रिमाइंडर 20। तो 200 तक सिर्फ 3 नंबर ऐसे हैं जो 60 से पूरे डिवाइड होंगे, या 2 4 5 6 से तीनों से मिलाकर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों से पूरे भाग होंगे। तो अब 600 तक निकाल लेंगे। 600 को 60 से डिवाइड करेंगे। 61 जा 60, 0 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गई। यहाँ पर कितने नंबर होंगे हमारे? 10 नंबर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो 10। अब की बार देखो 600 है वो भी पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने पूछा है इनके बीच में पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10 में से 1 माइनस करना है, 9 होगा। ठीक है, और अब 9 माइनस कितने नंबर है यहाँ पे? 200 से कम 3 नंबर, 3 माइनस करना होगा। तो कितना आंसर आएगा हमारा? 6 हमारा आंसर आएगा। ओके, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना है, या यूनिट डिजिट या वंस पहले से हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, माना कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 218 है, उसकी पावर ली हमने 347। तो इसमें इसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या रहेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी पावर है, क्या है? पावर 374 है, इसको हमें 4 से डिवाइड करना होगा। 347 को 4 से डिवाइड हमें करना है। 4 9 जा 36, 1 4, 4 3 जा 12। ओके, 2, रिमाइंडर हमारा 2 है। सबसे मेन है यहाँ पर हमारा रिमाइंडर। ठीक है, जो रिमाइंडर है हमारा शेष जो बचा है उसको क्या करेंगे हम? 218 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना इसका क्या है? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा ये पावर करने पर? 218 की पावर 374 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा या इकाई का अंक क्या रहेगा वो निकालना है। तो अब हमें सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट है 8, और 8 की पावर क्या करेंगे? 2, और 8 की पावर या 8 की
पावर 2 कितना होता है, या 8 का स्क्वायर 64 होता है, और इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 4 होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका 4। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अब की बार 312 की पावर 116 हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया। तो 116 को क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से किया तो 4 2 जा 8 3 6, तो क्या हुआ 4 9 जा 36। रिमाइंडर क्या है हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर है 0। तो क्या करेंगे, जहाँ रिमाइंडर 0 है वहाँ पर उसकी पावर हमें वहाँ पर 4 लिखना है। कितना लिखना है, 4। रिमाइंडर 0 आए तो 312 की पावर हम यहाँ पर 4 करेंगे। 4 मतलब इकाई का अंक यहाँ पर देखना हमें 2, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बट टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 में वंस डिजिट या इकाई का अंक हमारा कितना है, 6 है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, और हमारा इसमें एक टाइप और होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ओड नंबर नहीं, जैसे हमारे पास यहाँ पर इकाई का अंक जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 210, इसकी पावर हमें करनी है 54। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, हम 54 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 1 4, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर हमारा है, और 210 की पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे। मतलब वंस डिजिट की पावर करेंगे 2 की पावर, अगर हम 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अगर हम कितना, जैसे कुछ है हमारे पास नंबर्स, जैसे एग्जांपल के लिए 0 1 5 और 6, इनकी पावर हम कितने भी करें तो हमारा यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अगर 0 की करेंगे तो 0, 1 की करेंगे तो 1, 5 की करेंगे तो 5, और 6 की करेंगे तो 6 ही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा होता है कि अगर 200 की पावर 0 हमारे पास दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर रहेगा 1। किसी भी नंबर की पावर अगर हमारे पास 0 दी हुई है तो हमें याद रखना उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा यहीं तक है। इसको अच्छे से समझना है, अगर नहीं आए तो वीडियो को ज़रूर रिपीट करके देखना है। अच्छी लगे तो कमेंट करना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो उसके लिए भी कमेंट करना है, हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो हम उसको दोबारा से आपको फिर से कराएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना, लेकिन बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, इसका पार्ट नंबर 3 है, तो उसमें डिविजिबिलिटी आएगा, तो हम अगले टॉपिक में डिविजिबिलिटी करेंगे। ठीक है, ओके। सिंप्लीफिकेशन भी शायद इसी चैप्टर में है, तो उसको भी हम इसी में करेंगे। सिंप्लीफिकेशन और डिविजिबिलिटी हमारा इस चैप्टर का रहता है। तो हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, तो आज हमारा इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।